सभी को नमस्कार। इक्वल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये है बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट। अगर आपने बेसिक मैथ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें, देन उसके बाद आप इस सेकंड पार्ट को देखें। अगर आप सीधे ही सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर उसके बाद आप इस पार्ट को देखें। तो आइए समझते हैं कुछ बेसिक मैथ के कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा वो होगा हमारा वेरिएबल अमाउंट, यानी चर राशि। ये बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। इसके एक ऊपर डेफिनेशन समझते हैं, यानी परिभाषा। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। और चर राशियों को हम अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है ABCD से लेके XYZ तक, इसके रूप में भी इनको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका जो मान होता है, इनका मान फिक्स नहीं रहता। जैसे कि x बराबर 10 दे रखा है और अगला x बराबर 20 दे रखा है, मतलब मान चेंज हो रहा है, मान फिक्स नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अगला है y बराबर 12, ठीक है। हम y बराबर 13 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो इनका मान फिक्स नहीं रहता, ठीक है। अंग्रेजी की वर्णमाला के रूप में इनको प्रदर्शित करते हैं और इनका मान फिक्स नहीं रहता। दूसरे प्रकार के जो चर राशि होते हैं वो होती है जैसे कि 4x, 5x, 4y, इस प्रकार, जैसे कि 6x, 7x, इस प्रकार की जो राशियां होती हैं उनको भी हम चर राशि कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट अमाउंट, यानी अचर राशि। एक बार इसका डेफिनेशन समझते हैं। जिन राशियों का मान बदलता नहीं है उन्हें अचर राशि कहते हैं। जिन राशियों का मान बदलता नहीं है उन्हें हम अचर राशि कहते हैं, ठीक है। चर राशि किसे कहते हैं? जिन राशियों का मान बदलता रहता है अर्थात फिक्स नहीं रहता, उनको हम चर राशि कहते हैं। और अचर, इनका मान बदलता नहीं है, ठीक है। अचर राशियों का मान बदलता नहीं है मतलब फिक्स रहता है इनका। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है 12। अब 12 का मान 12 ही रहेगा, 12 का मान 13 नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार अगला है 14। 14 का मान भी 14 ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी प्रकार है अगला 20। 20 का मान भी 20 ही रहेगा, 20 का मान कभी भी 21 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अचर राशियां फिक्स रहती हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं इन अचर और चर राशियों के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल है समान प्रकार की चर राशियां। अब जो समान प्रकार की चर राशियां होती हैं उनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल में a प्लस ए, मैंने आपको क्या कहा था कि जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उनको हम मैथ में मतलब चर राशियां कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस ए, दोनों समान है चर राशियां, ठीक है। समान होने पर इनको हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जोड़ने पर जाएगा 2a। इसी प्रकार अगला है हमारा 4a प्लस 4a। अब इनको भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये समान है, ठीक है। क्या जाएगा 8a। इसी प्रकार अगला है हमारा 8y माइनस 3y, 8y माइनस 3y, मतलब इनको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो 8y में से माइनस 3y जाएंगे तो कितना बचेगा 5y, ठीक है। जो समान प्रकार की चर राशियां होती हैं उनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहाँ पर ये समान प्रकार की चर राशियां हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला है 12x माइनस 5x। अब 12x में से माइनस 5x जाएंगे तो 7x बचेगा, ठीक है।
आई होप आपको ये समान प्रकार की चर्रासी से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असमान प्रकार की चरराशि। ठीक है, हमने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था समान प्रकार की चरराशियाँ जिनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस पॉइंट को हम ना तो हम जोड़ सकते हैं ना ही हम घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है 4a + b, 4a + b। अब ये जो संख्या है इनको हम ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ये ऐसे की ऐसे लिखी जाएंगी। ठीक है, और जो ये लिखी हुई संख्या है इसको बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। ठीक है, असमान प्रकार की जो चरराशि होती है हम उनको ना तो जोड़ सकते हैं ना ही उनको घटा सकते हैं। अगला है हमारा 5x + y। अब इनको भी हम ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे लिखी रहेंगी। इसी प्रकार अगला है 8a - b। अब इनको भी हम नहीं घटा सकते क्योंकि ये असमान प्रकार की चरराशियां हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे लिखी रहेंगी। अगला है 3x - y। इनको भी हम नहीं घटा सकते क्योंकि ये असमान। आई होप आपको ये असमान प्रकार की चरराशि समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसपोज यानी पक्षांतरण। ये बेसिक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझना। एक बार इसका डेफिनेशन समझते हैं। किसी भी संख्या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतरण कहलाता है। पक्षांतरण करने पर उस संख्या राशि का चिन्ह बदल जाता है। किसी भी संख्या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतरण कहलाता है, और पक्षांतरण करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, देखो किसी भी समीकरण के दो साइड होते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, जैसे कि एक LHS हो गया दूसरा RHS हो गया। अब जो LHS होता है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, अब जो RHS होता है उसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। LHS को बोलते हैं बायां और RHS को बोलते हैं दायां। ठीक है, अब हम चिन्हों का करते हैं पक्षांतरण। एक बार ये समझते हैं कि हम चिन्हों का पक्षांतरण करने पर वो चिन्ह किस चिन्ह में चेंज हो जाता है वो समझते हैं पहले। देखो दो साइड है, लेफ्ट और ये राइट, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। ठीक है, अब हमें प्लस का पक्षांतरण करना है एक साइड से दूसरी साइड, तो ये किस चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा वो समझते हैं। अगर हम प्लस का एक साइड से दूसरी साइड में पक्षांतरण कर दें तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस का हम एक साइड से दूसरी साइड पक्षांतरण कर दें तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अगला है गुणा। अगर हम गुणा का एक साइड से दूसरी साइड में पक्षांतरण कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, भाग में। किस में हो जाएगा, भाग में। इसी प्रकार अगला है हमारा, अगर हम भाग का एक साइड से दूसरी साइड पक्षांतरण कर दें तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस किस में हो रहा है, माइनस में। ठीक है, और माइनस किस में हो रहा है, प्लस में। ठीक है, और गुणा किस में हो रहा है, भाग में, और भाग किस में हो रहा है, गुणा में। ये इस प्रकार पक्षांतरण करने पर इनका ये प्लस माइनस में हो रहा है और माइनस प्लस में हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है हमारा, अगर हम वर्ग का पक्षांतरण करें एक साइड से दूसरी साइड में तो वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, अगला समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ग का, हमने समझ लिया वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड में पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार घन का घनमूल हो जाएगा और घनमूल का घन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पक्षांतर करना समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ने एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि चर और अचर राशियों का कैसे हम पक्षांतरण करते हैं या फिर इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर प्लस का एक साइड से दूसरी साइड पक्षांतरण करते हैं तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 6x - 9 = 4x + 3। इसमें हमें ज्ञात करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या होता है कि
इसमें हमें पहचानना होता है कि चर और अचर राशि कौन सी। तो इसमें चर राशि कौन सी, देखो ये तो होगी हमारी लेफ्ट साइड और ये होगी हमारी राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो 6x है ये एक चर राशि है, ठीक है, और राइट साइड में 4x है वो एक चर राशि है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें जो चर राशियां होती है उनको एक साइड लाना पड़ता है और जो अचर राशि होते हैं उनको एक साइड लाना पड़ता है, ठीक है। तो करिए इनको एक साइड। तो 4x को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड। अब आप एक बात समझिए, जिस संख्या पर कोई चिन्ह नहीं होता वो समझो प्लस की है, और इस टाइम 4x पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की है, ठीक है। और प्लस को हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। जैसे कि ये 6x माइनस 4x हो गया, क्योंकि इनका पक्षांतरण कर दिया हमने, 4x का राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गए इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार -9 को हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे, चर राशियों को एक साइड और अचर राशियों को एक साइड। अब अचर कौन सी है इसमें, 9 और 3 अचर है, ठीक है। तो अचरों को हम एक साइड करेंगे, तो -9 को अगर हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। फिलहाल माइनस का है तो पक्षांतरण करने पर ही प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करिए इसको। अब ये यहाँ पर है समान चर राशियाँ, अब इनको हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो 6x में से -4x जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x। इसी प्रकार यहाँ पर है 3 + 9, तो इनको जोड़ देंगे तो 12 जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है x का मान, तो हम 2 से काट देंगे 12 को, मतलब 2 का भाग दे देंगे 12 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा x = 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है। आई होप आपको ये पक्षांतरण करना समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तिर्यक गुणा, ठीक है। एक बार इसका समीकरण समझते हैं, सॉरी समीकरण नहीं, परिभाषा समझते हैं। परिभाषा है समीकरण के बायां पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा और बायां पक्ष के हर का गुणा दायां पक्ष के अंश से तिर्यक गुणा कहलाता है। अब आपको ये तिर्यक गुणा अच्छे से समझ नहीं आएगा, मतलब इसका जो परिभाषा है बायां दायां कुछ इस प्रकार से है जो आपको कम समझ आए। एक बार इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है भिन्न, ठीक है। अब आपको मालूम होगा भिन्न क्या होती है। भिन्न p/q के रूप में जो संख्या लिखी होती है उसको हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। जैसे कि मैंने लिख रखा है x/y, मतलब जिनको हम बटे में लिख सकते हैं उसको हम भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पर जो x/y लिखा हुआ है, अब इनको हम क्या बोलेंगे, देखो जो भिन्न होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं हम अंश, और जो निचला भाग होता है उसको बोलते हैं हम हर, ठीक है। ऊपर का भाग जो होता है उसको बोलते हैं अंश और निचला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हर, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है a/b = c/d। अब इसका हमें तिर्यक गुणा करना है, इसका हमें तिर्यक गुणा करना है, ठीक है। अब इसका कैसे तिर्यक गुणा करेंगे वो समझिए। देखो ये तो हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई हमारी राइट साइड। अब हमें करना क्या होता है तिर्यक गुणा करने के लिए, जो लेफ्ट साइड का अंश होता है यानी a, इसका गुणा करना होता है हम हर के जो राइट साइड का जो हर है उससे। जैसे कि यहाँ पर d दे रखा है तो a × d कर देंगे, और इस प्रकार जो लेफ्ट साइड का हर है यानी b का गुणा कर देंगे हम राइट साइड के अंश से, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। a का गुणा कर देंगे d से और b का गुणा कर देंगे c से। ये हमारा तिर्यक गुणा हो गया। आगे सोल्व कीजिए, a × d = b × c। क्या हो गया, a × d = b × c। आगे सोल्व करने पर आ जाएगा हमारा a × d = b × c। ये एक तिर्यक गुणा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 5/2 = 6/10। इसका हमें तिर्यक गुणा करना है, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कैसे करना है, देखो ये क्या हो गई लेफ्ट और ये राइट। अब 5 का गुणा करना हमें सीधा 10 से और 2 का गुणा करना हमें 6 से। ये तिर्यक गुणा हो गया, ठीक है।
गुणा करेंगे तो 5 गुणा 10 कितना हो गया 50 और 6 गुणा 2 कितना हो गया 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये तिर्यक गुणा करना समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट यूनिट यानी मापन इकाई। अब जो मैंने यहाँ पर मापन इकाई इंक्लूड किए हैं, अधिकतर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, 99% इन्हीं से आता है। ठीक है, तो आइए इनको समझते हैं एक बार। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं 1000 मीटर। इसी प्रकार 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला है हमारा 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। कितने फिट होते हैं 3.28 फीट। ठीक है, इसी प्रकार अगला है 1 फिट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फिट में होते हैं 12 इंच। ठीक है, इसी प्रकार अगला है 1 यार्ड यानी 1 गज। 1 गज में कितने फिट होते हैं 3 फिट। ठीक है, तो इनकी कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है कि आप जैसे ट्रिक से याद करो, इनको हम सीधा याद करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपने एक सॉन्ग सुना होगा 52 गज का दामन, तो उसमें 52 गज का दामन बोला जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 52 गज को हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।